John, what a सरप्राइज। आज जल्दी से आ गया, सबसे पहले आया, आज अटेंडेंस लगाने आया। ओहो बेटा ठहर जा, मैं ना जरा वहां से ना अटेंडेंस शीट भी लेती हूँ। ओके डियर, 5 बच्चे आ गए, गुड हो गया। हम थोड़ा सा और इंतजार कर लें ताकि जरा थोड़े से और बच्चे इकट्ठे हो जाए, तो फिर हम अपना क्लास शुरू करेंगे। ठीक हो गया? आप लोग सारे अपना हाल बताओ, आप लोग कैसे हो? हाँ मैं भी पहले आई हूँ। वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टाइम। आप ही की वजह से हम भी इधर हैं, वरना हम भी घर में बैठे होते। एनीवेज, टॉपिक है fluid। आज हम हमारा एक यूनिट, वालेकुम सलाम बेटा, हमारा जो यूनिट है जिसके अंदर हमने यूनिट के अंदर हमने क्या कुछ पढ़ा। ओके 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 ओके। ओके बेटा, अब कावा है उसके ऊपर, सबसे ऊपर वाले पर कावा पीऊंगी से। थैंक यू। अच्छा, हमने अभी जो फर्स्ट यूनिट था उसके अंदर से हमने जो हमारा माउथ का सारे डिजीजेस थे उसको हमने फिनिश किया। फिर हमारे पास आ गया स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का हमने उसको सारा फिनिश किया। ठीक हो गया। एंड देन यू नो द थर्ड वन वाज, थर्ड चैप्टर वाज अबाउट ऑल पैक्टोबिलरी ट्रैक। ठीक है, हमने उसको सारा फिनिश किया। अब हमने सेकंड यूनिट शुरू किया आज से, एंड दैट इज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसके अंदर हम पहले देखेंगे फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, फिर हम देखेंगे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, फिर हम उसका क्या कहते हैं, एक मिनट, ओके, और फिर हम देखेंगे क्या कहते हैं अपना मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस, और उसके बाद रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एसिडोसिस। ठीक हो गया। ये फिर हमारा इसका ये चैप्टर भी यूनिट खत्म हो जाएगा। देन विल कम ऑन टू थर्ड यूनिट। सेकंड यूनिट में थोड़ा है। ठीक हो गया। और सो हम इसको फिनिश करेंगे पहले। ये भी अगले हफ्ते में ये भी खत्म हो जाएगा सेकंड यूनिट भी। तो इसका मतलब हमारे टोटल 6 यूनिट्स हैं, जिसमें से 2 यूनिट्स फिनिश हो जाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोग काफी सारे हो गए हैं। सो हम बेटा ये जो 16 हो गए हैं, एक तरफ अपना अटेंडेंस लगाते रहो, क्योंकि जो
मुझे डिस्प्ले होंगे जिनके नाम मैं उन्हीं की अटेंडेंस लगा रही हूँ। वो मुझे नहीं पता कौन आ गया और मुझे बताया भी नहीं। ठीक हो गया? तो अपना जो लोग आते हैं वो अपना अटेंडेंस ज़रूर लगा लें, फिर हमारे पास जो थोड़ा सा टाइम बचेगा उसमें हम अटेंडेंस लेंगे ना। स्टार्ट अप टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज फ्लूइड वॉल्यूम एक्सरसाइज। ओके ठहरो। ओके, आवाज़ सबको आ रही है मेरी? लाउड एंड क्लियर? वालेकुम सलाम बेटा, महकुनिसा, आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम। प्रेजेंट मैम रुकैया, आपने मुझे ओके मैं शुरू कर रही हूँ कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस या हाइपरवोलेमिया कहते हैं। ठीक है? हाइपरवोलेमिया में क्या होता है? फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस FVE चल refers to an isotonic expansion of extracellular fluid caused by the abnormal retention of water and sodium in approximately the same proportion in which they normally exist in extracellular fluid. It is always secondary to an increase in the total body sodium content, which in turn leads to increase in total body water. Because there is isotonic retention of water substance, the serum sodium concentration remain essentially normal. ठीक हो गया? अब ये है कि आपको फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में क्या होता है कि इसके अंदर वाटर रिटेंशन हो जाती है। सोडियम अपनी जगह पे वहीं पे बैठा रहता है, लेकिन वो पानी को अब्सॉर्ब करता रहता है। ठीक है? अपने अंदर लेता रहता है। सो ये आपने इसको सारा उसमें भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा केमिस्ट्री में भी। ठीक है? आपने वो ऑस्मोलैरिटी एंड हाइपर ऑस्मोलैरिटी और ये सारा डिफ्यूजन वगैरह जो आप लोगों ने पढ़ा, ये सारा एक्चुअली आपके बॉडी के इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रा सेल्युलर में सारा आ रहा होता है। नाउ फोकस जो आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं लोअर साइड पे, ठीक है, हायर से लोअर साइड पे जाते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए। लेकिन क्या होता है बाज़ औक़ात हम लोग ये जो इस प्रॉब्लम में हाइपर वॉल्यूम में क्या होता है कि इट इज सेकेंडरी टू इंक्रीज इन टोटल बॉडी सोडियम कंटेंट में। ठीक है? आप अपना नमक लेते रहते हो, उसमें पानी जो है इन टर्न टू इंक्रीज द टोटल बॉडी वो वाटर का इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। आपका जो सोडियम कंसंट्रेशन है वो एसेंशियली नॉर्मल ही रहता है। ओके, तो ये जो फ्लूइड है ये जो बढ़ रहा है ये अपना तो पूरा कर लेता है, पूरा करने के बाद ये क्या करता है बाहर निकल के आपके एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है आपका एग्जिस्ट कर नॉर्मली एग्जिस्ट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, लेकिन फिर ये आपके टिश्यूज में जाना शुरू कर देता है। ठीक है? फ्रॉम योर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपके सेल्स में से निकल के अब उनको जगह नहीं मिलती तो ये आपके टिश्यूज में घुसना शुरू कर देते हैं और फिर वो पीडिमोडिमा वगैरह सारा शुरू हो जाता है। आप लोगों को मैंने कई दफ़ा अपना पाँव दिखाया जो सूज गया। ठीक है? सूजा हुआ पाँव कितनी दफ़ा दिखाया आप लोगों को। तो ये क्या है सारा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है, क्योंकि पानी जो है मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ जो कि मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया है कि पानी नहीं पीना, इसलिए क्योंकि आपकी किडनीज इतने अच्छे फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये जो जितना पानी पीते हो ये आपके सारे टिश्यूज में चले जाते हैं। अब चूंकि मैं बैठी होती हूँ या मैं खड़ी होती हूँ तो ये सारा आपको मेरे चेहरे पे पफीनेस और ये सारा नजर आता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। ठीक हो गया? मेरा इतना मोटा चौड़ा मुंह नहीं है, इट इज ऑल स्वेलिंग। देखो जीती जाती आपके सामने एग्जाम्पल है। मैंने शक्ल तो तुम उनको दिखाई नहीं कि मैं ऐसी हूँ, देखो। ठीक है? दिस इज ऑल swelling. You can see my upper eyelid. These are all swelling.
ठीक है। यहाँ पे तो फीडिंग उडिंग नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पाँव अगर आप देखो तो उसमें डीप डाउन ऐसे स्पंज बना होता है। ठीक है, तो मेरा इतना इतना बिल्कुल मून शेप नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, स्वेलिंग की वजह से ये सारा ऐसे हो जाता है। चाय के लिए कोई बात नहीं, इधर रखो। ठीक हो गया। ओके, मैं अब अपनी शक्ल बंद करूँ। ओके, नाउ इट्स फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। अब फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में आप क्या देख रहे हो, देर इज टू मच ऑफ फ्लूइड गोइंग इन विद द फेलियर टू एलिमिनेट। ठीक है, आपके पास ये एलिमिनेट करने की फेलियर में, अल्लाह ब्लेस यू विद गुड, थैंक यू बेटा, सेम टू यू। ओके, सो अब क्या है कि टू मच फ्लूइड जो है वो एलिमिनेट करने के लिए फेल हो जाता है। देन यू नीड टू टेक मेडिकेशन। ठीक है, मेडिसिन लेना पड़ता है ताकि ये एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो किसी तरीके से निकल जाए, वरना क्या है, ये आपके इंटरनल ऑर्गन में भी जाके घुस के बैठना शुरू कर देंगे। अब न्यूरोलॉजिक में क्या होता है, आपके न्यूरो में क्या होना शुरू होता है, चेंजेस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कंफ्यूजन, हेडेक, सीजर्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी में आपकी पल्मोनरी कंजेशन हो जाती है। पल्मोनरी कंजेशन, ये देखो इसके कैसे बकेट्स उठाए हुए हैं, पाँव देखो जरा इस बेचारे के कितने बड़े बड़े हो गए हैं। इसके लंग्स में भी पानी चला गया, इसके पेट में भी पानी चला गया। ठीक है, आंखें ऊपर नीचे हो रही हैं, यानी कि ही इज ऑल्सो कंफ्यूज, राइट। इसका हार्ट नहीं दिखाया इन्होंने कि इसका हार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक हो गया। सो आप देखो इसके न्यूरो न्यूरो से देखो कि उसमें भी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो चेंज हो गया। ही इज कंफ्यूज, हेडेक एंड सीजर इज देयर, राइट। आप लोगों ने अगर इसके फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस को अच्छे से याद करना है, एक रफ सा डायग्राम बनाया। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत ही अच्छी डायग्राम बनाओ, आप एक रफ सा डायग्राम बनाओ और उस डायग्राम के साथ आप उसके हेड को एरो लगाओ, उसके रेस्पिरेटरी को एरो लगाओ, उसके साथ थोड़ा सा नीचे आप उसके हाथ को एरो लगाओ, फिर पेट की तरफ एरो लगाओ, फीट की तरफ एरो लगाओ, और बताओ कि इनमें ये चीजें हो जाती हैं। आप देखना, आप कभी भी नहीं भूलोगे। ओके, हमने न्यूरो को देखा, रेस्पिरेटरी को देखा, और उसके बाद हम कार्डियोवैस्कुलर को देख रहे हैं। बाउंडिंग पल्स है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई जेवीडी। जेवीडी आपका ये जो जगुलर वेन डिस्टेंशन है। ठीक है, ये आपका जो बिल्कुल क्या जो यहाँ पर आपका जगुलर वेन है, राइट। तो ये जगुलर वेन डिस्टेंडेड है, ऐसे फूला फूला मोटा मोटा सा आपको नजर आएगा। प्रेजेंस ऑफ S3 टेकिकार्डिया, ये हार्ट बीट है। जब आप टेकिकार्डिया याद करते हो, ठीक है। सो आप उसमें से बाउंडिंग पल्स है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर है, इंक्रीज जेवीडी है, एंड देन देर इज टेकिकार्डिया, राइट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में आप देखोगे इसको, जब आपको पेट से रिलेटेड बात आ रही है तो आपको भूख नहीं लग रही है, क्योंकि अंदर पेट में पानी ऑलरेडी इतना भरा पड़ा है, आपको ऐसे लगता है जैसे पेट भरा हुआ है। ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स नॉजिया इज देयर, राइट। आपको नॉजिएटेड आप फील करते हो, तो क्योंकि पेट भरा भरा सा हर वक्त लगता है, कुछ खा लिया तो ऐसे लगेगा जैसे वॉमिट हो जाएगी। अब पेट से थोड़ा सा नीचे आ जाए तो ये आप देख सकते हो कि एडिमा आपके पाँव पे आ रहा है सारा। ठीक है, डिपेंडेंट फीडिंग एडिमा। आप लोग यहाँ होते तो मैं आपको दिखाती कि फीडिंग एडिमा कितना ज्यादा होता है। आज सारा दिन ऐसे यहाँ पे गुजारने के बाद 4 बजे वहाँ से जाऊंगी, घर जाऊंगी। घर जाके जब अपने शूज उतारूंगी, बिलीव यू मी, मेरे पाँव इतने मोटे मोटे हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो यहाँ बैठे बैठे पढ़ाते पढ़ाते मुंह खुश्क हो जाता है, मैं बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीती रहती हूँ।
लेकिन ये थोड़ा थोड़ा पानी जो है ये मेरे कहाँ जाता है, सारा टिश्यूज में चला जाता है। ठीक है, सो ये वजह बनती है। सोडियम कंसंट्रेशन कैन बी डिक्रीज एज वेल। अब ये नीचे जो आपको एक डॉगी के साथ लड़की नजर आ रही है, वो बोल रही है कि सोडियम कंसंट्रेशन जो है कैन बी डिक्रीज एज वेल एज द osmolality because there is more water than sodium. The hematocrit will be reduced from the dilution of excess water. तो डॉगी कहता है ग्रेट माइंड थिंग्स अलाइक। वो भी उसका साथी है ना। सो सोडियम कंसंट्रेशन कैन बी डिक्रीज। सोडियम की कंसंट्रेशन, अगर आप पानी भी पियोगे साथ ऊपर से नमक भी लोगे तो ये क्या करते हैं, अंदर जाके और ज़्यादा गड़बड़ करना शुरू कर देते। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, अब मुझे पता डॉक्टर ने क्या बोला है, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपने 24 आवर्स में सिर्फ 250 ml पानी पीना। ठीक है, और अगर मैं ऐसा करती हूँ, आप सच्ची याद है, मैं आपको बताऊं कि मेरे बहुत सारा पानी ये जो स्वेलिंग है ये कम हो जाती है। आई कैन सी माई दिस जॉ लाइन, अदरवाइज ये बिल्कुल गोल हो जाता है। ठीक है, बीमा की वजह से सारा गोल होता है, अदरवाइज आई कैन सी माई जॉ लाइन। ठीक हो गया। ओके, fluid volume excess, extracellular and intracellular. Isotonic फ्लूइड एक्सेस है, ज़्यादा है, आदत नम किया है। ठीक है, आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर बॉडी वाटर के बगैर भी वो क्या कहते हैं, नमकियात ज़्यादा हो जाती है। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर में इट इज़ कॉज्ड बाय रिटेंशन ऑफ वाटर, पानी बीच में रह जाने की वजह से, एंड इलेक्ट्रोलाइट रिलेटेड टू किडनी डिजीज। इसके अंदर आपके पास अगर एक्स्ट्रा सेलुलर है तो उसके अंदर आपका रिटेंशन है पानी की, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो वजह बनती है आपकी किडनी डिजीज की, एंड ओवरलोड विद आइसोटोनिक आईवी फ्लूइड। और अगर आपको आईवी जा रहा है तो आपका आईवी फ्लूइड की वजह से भी फ्लूइड उसमें एक्सेस हो जाएगी। Intracellular में it is caused overhydration in the presence of renal failure. अब इंट्रासेल्युलर में क्या हो जाता है कि आपका रीनल फंक्शन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, फेल हो गया, उसकी वजह से ये सारा पानी जो है वो किडनी से वॉश आउट होने के बजाय डायरेक्ट आपके सारे बॉडी टिश्यूज में इधर उधर फैल जाता है, बजाय इसके कि ये आपका ये सारा कुछ ड्रेन होके आपकी किडनी में जाता है, किडनी में से वो वॉश आउट करता है, दो पानी जहाँ जहाँ जानी चाहिए वहाँ जाके जो रह जाता है वो आपका जो वेस्ट जो है वो आपका यूरिन के जरिए निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपका वो हेडक्वार्टर ही खराब है, बंद है, तो क्या होता है कि सारे पानी आपके इधर उधर फैल जाता है। ठीक है, फिर उसमें आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेक्स्ट्रोज वाटर स्टार्ट करता है। ठीक है, इसमें डेक्स्ट्रोज सेलाइन नहीं देते हैं, इसके अंदर डेक्स्ट्रोज वाटर देता है। हो गया, let's क्या इसकी fluid volume excess may be related to simple fluid overload. ठीक है, simple fluid overload या diminished function of hemostasis mechanism responsible for regulating fluid balance.
अब इसमें क्या होता है कि आपका जो फ्लूइड है, ओवरलोड जो है वो डिमिनिश्ड फंक्शन ऑफ आपका जो होमोस्टेसिस मैकेनिज्म है जो कि रेगुलेट करता है आपके फ्लूइड बॉडी को, फ्लूइड को, ठीक है, बैलेंस करने में, वो सारा डिमिनिश हो गया। ठीक है, अब किस वजह से हो जाता है, उसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन है, इसके जो मुखबर हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, हार्ट हो सकता है, ठीक है, बिकॉज योर हार्ट इज नॉट फंक्शनिंग वेल, हार्ट फेलियर में हो सकता है, रीनल फेलियर में हो सकता है, सिरोसिस ऑफ लिवर में हो सकता है। अब अगर आप गौर करो तो देखो ये तीनों जो हैं ये आपके वो हैं आपके उसके कंट्रीब्यूट करते हैं आपके ब्लड को, ठीक है। हार्ट सिरोसिस लिवर जो है वो क्या करता है, वो आपका फैक्ट्री है ब्लड की, ठीक है। रीनल जो है वो फिल्टर करता है आपके, ठीक है। और हार्ट जो है ये सारा पंप करके फिर आगे सेंड करता है। देखिए ये सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन जब यही सारे हेडक्वार्टर्स खराब हो जाए तो क्या होता है, वॉल्यूम है वो सारा टिश्यूज में जाना शुरू हो जाता है। अब अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन सा हो सकता है, कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड ऑफ टेबल और अदर सोडियम सॉल्ट। अब जो इस फ्लूइड एक्सेस का जो और वजह बनती है वो आपके सोडियम है, ठीक है, सोडियम की वजह बनती है। एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड in a patient with impaired regulatory mechanism may predispose him or her to a serious fluid volume excess as well। ये आपने अपनी केमिस्ट्री में सारी पढ़ी हुई है, ठीक है। अपनी केमिस्ट्री को रिकॉल करो, उसमें से ऑस्मोलैरिटी पढ़ो, डिफ्यूजन पढ़ो, आपको ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगा। गो एंड ओपन योर केमिस्ट्री बुक, आपको बेशक आता होगा फिर भी उसको आप एक दफ़ा रिकॉल करने के लिए पढ़ लें, ठीक है। उससे उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा बेटा अगर आप ऐसे करोगे तो। ओके, नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। आप लोगों को मैं एक जो असाइनमेंट दे रही हूँ, assignment we can say it is your reading assignment, reading assignment is to read your chemistry, ठीक है। केमिस्ट्री में आप फ्यूजन, इधर इधर ही हूँ मैं। अच्छा
पता नहीं है वो क्या बोलता है। ओके, अगर मेरी स्पेलिंग गलत है तो उसको ठीक कर देना। मैम एक बार फिर से बोल दें। क्या बोल दूं, मैंने आपको सेंड कर दिया। और आर पता नहीं किधर गया इसका। फिर चला गया। ठीक है, डिफ्यूजन और सिमिलैरिटी एंड अदर। अदर से मतलब है कि उससे आगे भी थोड़ा सा पढ़ लेना ताकि आपको रिकॉल हो जाए सारा कुछ। ठीक है। और राइट नाउ कम टू द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा? वही कुछ होगा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्सपेंशन। इसमें जो है स्टेम फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड्स। क्या क्या इंक्लूड करेंगे? एडीमा। ठीक है, आप कह सकते हो इट इज ऑल जनरलाइज्ड एडीमा। एक पर्टिकुलरली आपका फिट ही नहीं है इसमें। ठीक है, पाँव वो आपकी जो फीट या एंकल्स जो हैं, दे आर नॉट दी ओनली वन। ओके, देन डिस्टेंडेड नेक हमने जुगुलर वेन देखा था। एंड देन क्रैकल्स, एबनॉर्मल लंग साउंड। क्रैकल्स क्या हैं? जैसे खड़ 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 की आवाज आती है, आप सांस लोगे तो वो खड़ खड़ की आवाज आ रही है, दैट इज एबनॉर्मल लंग साउंड। क्रैकल्स में इस किस्म की आवाज आएगी। अदर मैनिफेस्टेशंस जो अदर में आ जाएगा, दैट इज योर हार्ट। हमने देखा था उसमें टैकीकार्डिया आपको होगा, increased blood pressure है, and then there is central venous pressure है, increased weight है, मेरा इतना ज्यादा वेट होगा। ठीक है, तो उससे पता। और जिस दिन पानी, मेरा जिस्म में से पानी कम हो और मैं अपना वेट करूं तो मेरा वेट में बहुत फर्क पड़ जाता है। ठीक है, मैं आपको अपनी मिसाल बेटा इसलिए देती हूँ क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू, आई कैन टेल यू हाउ इट फील्स। ठीक है, एंड हाउ इट गोज ऑन, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से लाइव समझ में आ जाता है। Then the blood pulse pressure is high, your central venous pressure, your weight increases, या आपका यूरिन ज्यादा आएगा। उसकी दो वजह है। ठीक है, एक वजह आपका कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं डायरेटिक्स ताकि एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो निकल जाए, राइट। उसकी एक वजह ये भी होती है। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड wheezing। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, थोड़ा सा हम चलते हैं पर हमारा सांस फूल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर। wheezing में आप सांस लेते हो और सीटियां बजती हैं, ये wheezing है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। आप इसका अगर मेमोनिक बना लेते हो तो आप उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। मेक अ फर्स्ट, टेक अ फर्स्ट लेटर, मेक अ वर्ड एंड यू विल नेवर फॉरगेट के व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लो और एक्स्ट्रा, ये एक्सेस वॉल्यूम था। ठीक हो गया, तो ये आप उस पर याद ना, सिस्टमैटिकली आप याद करोगे। अगर मेरा ब्लड प्रेशर हाई है तो मेरे को टैकीकार्डिया भी होगा, मेरा पल्स प्रेशर भी हाई होगा, मेरा अगर फीडिंग एडिमा और फ्लूइड वॉल्यूम है तो मेरा पानी का वजन भी है तो मेरा अपना वजन भी है, सो इंक्रीजिंग वेट भी होगा। अब मुझे जब वो जिसम में पानी ज़्यादा है और मुझे ट्रीटमेंट मिल रही है ताकि मेरे अंदर से पानी निकल जाए, तो डेफिनेटली आपके स्किन में से तो ऊज नहीं होगा। ठीक है, आपके यूरिन के थ्रू वो सारा
पानी निकलेगा, सो इंक्रीज यूरिन आउटपुट है। और अगर जब मैं वॉक करती हूँ तो वॉक करने से क्या हो रहा है, मेरे को उसमें सांस फूल जाता है, ठीक है, दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, SOB एंड व्हीजिंग। इजी, आगे चले, यहाँ तक आपको समझ में आ गया बेटा? कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई? Here you can see this picture, ठीक है, आप सर से शुरू करो, ठीक है, सर से भी अगर आप देखें तो देर इज नर्वसनेस में हमने देखा था न्यूरो में कि देर इज लेवल, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है आपके पास, ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, यू गेट टायर्ड वेरी सून, ठीक है, एंड देन ये खांसी कर रहा है, ठीक है, खांसी क्यों कर रहा है, बिकॉज उसका जो एक्सेस फ्लूइड है उसके लंग्स में, ठीक है, तो उसकी वजह से वो खांसी कर रहा है, राइट, एंड देन देयर इज पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट ग्रोज वीकर। अब जो आपका दिल है वो सही तरीके से काम नहीं करता, जिसकी वजह से पल्पिटेशन होती है, टेकिकार्डिया होता है, क्योंकि हार्ट कोशिश करता है कि मैं पंप करूं और मैं जिस्म के बाकी हिस्से में पानी सेंड कर, वो सर्कुलेशन, अपना हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड करें, ठीक है, उसके साथ साथ आपके जो फेफड़े हैं उसमें क्या है ना, एक्सेस फ्लूइड है ना, तो उसकी वजह से उसके प्लूरल जो जिसने उसको कवर किया हुआ है लंग्स को, उसके अंदर भी पानी चला जाता है, ठीक है, सो उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल है। अब थोड़ा सा और नीचे आओ तो उसकी थोड़ा इतना बड़ा पेट आ जाता है, इतना बड़ा पेट में पेशेंट कैन हैव ascites एज वेल, राइट, और फिर अगर उसके पाँव देखो तो उसके पाँव में एंकल उडिमा है। आई विश आई कैन शो यू माई एंकल उडिमा, जिससे आपको पता लग जाए कि वाकई आपकी जो एंकल बोन है ना वो नजर ही नहीं आती है, वो इतना उसके ऊपर ढेर सारा वो पानी आ जाता है, ठीक है, फ्लोर फीडिंग उडिमा वहीं से चेक करते हैं, तो सबसे बेस्ट प्लेस है आपका एंकल से चेक करना कि आपकी उडिमा कितना है। तो जिन दिनों में ये सैटरडे संडे आ जाता है और मैं ज़रा हेड हाई फुट हाई यानी कि वी पोजीशन में लेटी हूँ, तो उससे क्या हो जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक हो गया, स्वेलिंग खत्म हो जाती है। तो कब तू लेबोरेटरी में आ जाए, ठीक है, आपने अपना ये सारा कुछ दिखा लिया डॉक्टर से, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, चलो जाओ लेबोरेटरी में जाओ, हम लेबोरेटरी में आ गए, ठीक है, किसके साथ आए हैं, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के साथ हम लेबोरेटरी में आ गए। अब लेबोरेटरी में हम डायग्नोस करने के लिए वी गो फॉर BUN एंड हेमाटोक्रेट लेवल के लिए डॉक्टर ने लिख दिया, ठीक है, इन क्या कहते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, blood urea nitrogen check everything. Okay, BUN is blood urea nitrogen and hematocrit level check करेंगे, और फिर उसके अंदर हम both the values may be decreased because of plasma dilution. Other causes for abnormality in these values include low protein intake and anemia. In chronic renal failure, both serum osmolality and sodium level are decreased due to excessive retention of water. ठीक है, पानी की वजह से इन दोनों की जो लेवल है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि पानी की रिटेंशन उसमें ज्यादा है।
Now the urine sodium level is increased if kidneys are attempting to excrete excess volume. ठीक है, अब यूरिन में सोडियम लेवल इंक्रीज उस वक्त होगा अगर किडनीज जो है वो आपके एक्सक्रीट करें एक्सेसर वॉल्यूम को। चेस्ट एक्सरे में रिवील पल्मोनरी कंजेशन। आपके चेस्ट एक्सरे हुआ तो चेस्ट एक्सरे में क्या नजर आएगा? पल्मोनरी कंजेशन नजर आएगा। हो सकता है उसके प्लूरल स्पेस में फ्लूइड ज्यादा है। ठीक है, okay, hypovolemia occurs when aldosterone is chronically stimulated. For example, cirrhosis है, हार्ट फेलियर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ठीक है, इसके अंदर आपका एल्डोस्टेरोन जो है वो बिल्कुल क्रॉनिकली stimulated है। Urine sodium level therefore will not rise in these conditions. यूरिन सोडियम लेवल जो है वो इस हालत में ज़्यादा नहीं होगी। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट को इस कार्टून के अंदर आप सारा देख सकते हो। ठीक है गया, गौर से देखो। यहाँ से आप लोग राइट साइड से शुरू करो। हाँ, ये जो हमारे निग्रो डॉक्टर हैं वो हार्ट चेक करके कहती है ही साउंड्स वेट। कैसे मजे की बात है। ही साउंड्स वेट। अब ये कैसा वेट है? WET वेट, गीला गीला फील हो रहा है। वी नीड टू डू फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी असेसमेंट एंड चेक हिज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब वो उसने उसको स्टेथोस्कोप से उसको चेक कर रही है, चेक करके बोलती है ही साउंड वेट। अंदर से पता लग रहा है अंदर से सारा गीला है, तो अंदर से इतना गीला है कि हमें उसकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करना है। कहीं डूब तो नहीं गया अंदर ही अंदर। बंदा बोलता है आई एम कंफ्यूज्ड, वो बेचारा कहता है आई एम कंफ्यूज्ड, फिर मैं तो समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया। ठीक हो गया। साथ वाली जिसने उसका पाँव पकड़ा ये बेचारी जूनियर है। ठीक है, ये जूनियर डॉक्टर ने हाथ में पाँव पकड़ा हुआ है, उसने कहा वॉच फॉर रीमा, वी नीड टू डू स्किल केयर बट कार्डियोवास्कुलर चेक्स टेक प्रायोरिटी। ठीक है, अब वो कहता है कि कहती है कि इसके जो ये देखो पाँव उसने पकड़ा हुआ है और साथ फीडिंग ओडिमा चेक कर रही है। ठीक है, वो कहती है कि इसकी ओडिमा चेक करो और फिर उसके बाद आपको बहुत स्किलफुल तरीके से उसकी जो कार्डियोवास्कुलर है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो। राइट, अब इसके जो लेबल्स लगे हुए हैं इधर उधर दाएं बाएं सारे बड़े बड़े, वो कहते हैं फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करो, इसका डेली वेट करो, मेजर करो उसका इनटेक आउटपुट को। देखो सारी उसकी नर्सिंग केयर आ गई बीच में। अब वो जो नीचे अपने डॉगी के साथ बैठी है देख के कह रही है केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट्स आर नीडेड बाय द नर्स, फ्लूइड एक्सेस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। वाह, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक जो है वो क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग। आई ऑलवेज लुक एंड असेस टू बी सेफ। डॉगी भी बीच में हिस्सा डाल रहा है, कहता है मैं भी सब कुछ देख के चलता हूँ ताकि टू बी मैं सेफ साइड पर रहूँ। सो आपने देखा कि नर्सिंग मैनेजमेंट में यू नीड टू रिस्ट्रिक्ट द fluid intake, you need to check the level of consciousness, you need to check the respiratory assessment करनी है, आपने उसका कार्डियोवास्कुलर चेक्स को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, पेशेंट कंफ्यूज्ड है, आपने उसका ओडीमा चेक करना है, डेली वेट करना है, इनटेक आउटपुट को रिकॉर्ड रखना है। सिर्फ मेजर करके नहीं छोड़ना, उसके आपने उसके रिकॉर्ड को आगे नेक्स्ट डे के लिए आपने उस दिन के लिए जिस दिन का आपने इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड किया वो आपने उसका डॉक्टर को बताना है। ठीक है, इनटेक आउटपुट प्लस उसका ये सारे मेजर ये जो शीट्स होते हैं
ये पेशेंट के चार्ट में लगे होते हैं और ये नज़र आने ज़रूरी है। मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे? ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में आप direct at the cause. Management of fluid volume excess is directed at the causes. When the fluid excess is related to excessive administration of sodium-containing fluids, discontinue the infusion may be all that is needed. ठीक है, एक ही बात में इसने सारी बात खत्म कर दी। सबसे पहली बात की कि अगर आप देखते हो कि उसको सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड्स मिल रहा है, यानी कि जैसे नॉर्मल सेलाइन किस्म का फ्लूइड मिल रहा है, ठीक है, ज़्यादा पानी मिल रहा है, जो कुछ भी है, सारी इन्फ्यूजन्स बंद कर दें, स्टॉप करें, कुछ भी नहीं देना है। हमने तो उसके फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करना है, बट 250 ml 24 आवर्स में सिर्फ पीना है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है अपनी ट्रीटमेंट को शुरू करने के लिए। फिर उसने कहा कि आपने एक तो आपने सारी आईवीज बंद कर दी है, दूसरी बात आपने कहा है यू कैन गिव सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में फ्लूइड ज़्यादा है, डायरेटिक दो, पानी ज़्यादा है, कम करो, पानी को बंद करो, सोडियम को बंद करो। ठीक है, सोडियम जो है वो पानी को अपनी तरफ खींचता है। कभी देखा आपने गोश्त खाया, नमकीन गोश्त खाया, मज़े से मज़े ले लेके आप लोगों ने नमकीन गोश्त खाया, आपने बड़ा अच्छा मज़ेदार सा नमकीन मच्छी खाई, अपने चटपटा सा मसाले वाला चाट मसाला चाट सूट खाया। ठीक है, ये सब कुछ खाने पीने से क्या होता है, बाद में आपकी प्यास ही नहीं बुझती, समझ में नहीं आता पानी क्यों इतनी प्यास क्यों लग रही है, मुंह खुश्क हो रहा है बार बार। ठीक है, इसलिए क्योंकि आपने जो सोडियम ले लिया, अब वो आपसे पानी भी मांग रहा है। ठीक है, तो जहाँ आप सोडियम का इस्तेमाल करोगे वहाँ पानी का भी इस्तेमाल करोगे, तो क्या होता है कि पानी को हम कम करते हैं। ठीक है, ये सिम्टोमेटिक है। डायरेटिक्स दो ताकि एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल जाए, पानी का पीना कम करो, अपने पानी को रिस्ट्रिक्ट करो, सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करो। दूसरा चौथी बात हमने देखी कि स्टॉप ऑल डिसकंटिन्यू ऑल आईवी इन्फ्यूजन्स, जितने भी आईवी इन्फ्यूजन्स हैं सबको डिसकंटिन्यू कर। सिर्फ 4 बातें आई उसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट में। अब इसको देखो, आप कह सकते हो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस ट्रीटमेंट में क्या है, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में करेक्ट द कॉज, जो भी कॉज बनती है उसको करेक्ट करो, पानी को और सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करो, डायरेटिक्स दो, डिजिटलिस दो, पॉसिबल अगर हो सके तो डायलिसिस है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इसमें से जो रिस्ट्रिक्ट सोडियम एंड वाटर तो आप कर सकते हो। ठीक है, एज ए नर्स। डायरेक्ट मेडिकेशन जो है वो डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करेगा। राइट, हाइपोटोनिक में करेक्ट द कॉज सेम, रिस्ट्रिक्ट वाटर इनटेक, आईवी फ्लूइड्स विद इलाइट्स, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ आप उसके आईवी फ्लूइड्स को भी करेक्ट करेंगे। नाउ यू एज ए नर्स आपके इसके में क्या बातें आती हैं, इसको अच्छे तरीके से याद करना। व्हाट इज द नर्सिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विद एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, आपने उसका सबसे पहला काम, आपने उसका डेली इनटेक आउटपुट चेक करना है। ठीक है, डेली वेट करना है, पेशेंट को हाई फॉलोअर्स पोजीशन में रखना, वरना क्या है कि सारी स्वेलिंग उसके मुंह पे जाएगी, उसके चेस्ट में जाएगी, उसके प्लूरा में जाएगी, तो वो पेशेंट को बात करना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है। ठीक है, फिर देन यू नीड टू गिव बेड रेस्ट, फेवर डायलिसिस, assess breath sound,
मॉनिटर एडिमा विथ मिलीमीटर टेप, ठीक है। आप उसके टेप से आप उसको इंची टेप से याद उसको मेजर करो कि आज उसके पाँव की गिर्द कितनी थी, उसका एब्डोमिनल गिर्द कितना था, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज की स्वेलिंग ज़्यादा है कि कम है। Then you need to monitor venous distension. Venous distension यही jugular vein को आप चेक करोगे, मॉनिटर करोगे। सोडियम रिस्ट्रिक्ट डाइट दोगे आपने जब अगर पेशेंट का हॉस्पिटल खाना प्रोवाइड करता है तो आप लिखोगे सॉल्ट फ्री डाइट, ठीक है। सॉल्ट फ्री डाइट ये देने से उसका पानी कुछ कम करेंगे। एंड स्किन केयर एंड टर्न फ्रीक्वेंटली। अब उसकी स्किन केयर में आपने क्या करनी है, उसकी साइड चेंज करते रहना चाहिए, एक ही साइड पे ना पड़ा रहे, क्योंकि एक ही साइड पे पड़ा रहेगा तो एक ही साइड पे सारा दिन आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, मैम मेरा पीकेजी खत्म होने वाला है, मेरे लगा ये क्या लिखा हुआ है, दीजिएगा, लगा दीजिएगा। बेटा ये क्या चीज लिखी है, अरे मुझे उर्दू में तुम लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है, सारा कुछ इंग्लिश में पढ़ते हो और उर्दू में लिख के देते हो मुझे। आपने उडिमतस एक्सट्रीमिटीज को एलिवेट करके रखना है। अटेंडेंस हाँ लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, और फिर आप लोग गायब हो जाओ। एलिवेट डिमेटस एक्सट्रीमिटीज का मतलब आपके पाँव में स्वेलिंग है, यू नीड टू कीप 2 pillows under your foot, take diuretics as prescribed, consider intravenous related to specific etiological factor, for example inotropic medicines for heart failure and the paracentesis for liver disease, ठीक है। सो ये आपने जो स्पेसिफिक बातें हैं, कुछ नर्सिंग केयर है जिसमें आपने फुट रेस कर लिया, हेड रेस कर लिया, सॉल्ट फ्री डाइट दे दिया, ठीक है। और इंट्रावेनस में आपने स्पेसिफिक जो इथियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो देने हैं विद द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, खुद से नहीं, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के अलावा आपने नहीं दे सकते। Avoid food that are enjoyable. Canned food, frozen food, chips खा लिया, लेज खा लिया, no not at all, ठीक है। उसके अंदर बहुत नमक होता है and you need to avoid these मजे मजे के खाने। Cook without salt and use spices to add flavor, like lemon हो गया, basil हो गया, mint हो गया, ये चीजें जो है वो आप अपने खाने में ऐड कर सकते हो, लेकिन नमक के बगैर बना खाना। Yes ma'am, it is not good. What is not good? हेल्दी फूड खाना, नमक के बगैर खाना। Use vinegar, salt substitute to taste soup, stock, etc. ठीक है। आप बाजार में विनेगर सॉल्ट मिलता है, वो आप उसके अंदर 1-2 चम्मच डाल के सूप में वो पी सकते हो, उसके अंदर आप नमक नहीं डालो। लेज नहीं खाना बेटा, उसके अंदर भी बहुत नमक होता है, और लेज वैसे भी बन खाओगे तो वो सारे जो गले सड़े आलू होते हैं ना, उनको वो फ्राई कर देते हैं और कहते हैं वेरी नाइस। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्या कहते हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आपको इतना बड़ा बड़ा लग रहा है, जब आप खुद से अपने नोट्स बनाओगे, बिलीव यू मी इट विल बी हाफ टू दिस लेसन, क्योंकि आप क्या करोगे, उसको सिर्फ अच्छे तरीके से याद करने के बाद बुलेट पॉइंट्स दे दोगे और उस बुक और अपना एक पेज पे आप सारा चैप्टर डाल सकते हो। मैं ऐसे ही करती होती, मैं इतने बड़े बड़े लेसन लेके नहीं फिरती होती थी। अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा रही हूँ बेटा।
हमारा नहीं है ये आज भी। हफ्सा फरवा आई है। आई है। ओहो। हदीका सिर्फ आई है कि नहीं आई है? विनिश किधर है? ओके। हमारा ये विनिश मारिया अब्दुल्ला मोहम्मद शहीद। और यार अभी हिलना बंद करो ना, क्या हिलते जा रहे हो सारे दोबारा दोबारा से। देखने भी नहीं देते, बस चुप करो। बस करो, मत हिलो। ए, हिलना बंद करो सारे। मैं अटेंडेंस ही नहीं लगा पाती, तुम लोग सारे हिलते जा रहे हो। छोड़ दूंगी मैं। और मैं खुद ही ला के देख लूंगी। अनिला नहीं आई है। अक्सर किधर है? पर मुझे असलम भी नहीं आई। फैसल भी पता नहीं क्यों नहीं आता। बिल्कुल भी क्लास नहीं अटेंड करता।
मदीहा फातिमा किधर है? नरजिस फातिमा भी नहीं है। उनके सारे सारा नहीं आई आज। फरीदा तनवीर भी नहीं है। Where is Madiha Fatima? Okay, 30, 16, 4, 6, 8, 10, 11, 16, 18, 20, 22, 6, मेरी हो गई। क्या हो गई? जो तो मौजूद है सबकी हो गई, जो नहीं है उनकी नहीं हुई। Okay, girls and boys, thank you for coming. See you tomorrow. No tomorrow. छुट्टी। ये बेटा जो कुछ दिया उसको अच्छे से याद करना। ठीक हो गया? बाय फॉर नाउ।